of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you miscellaneous exercise of application of integrals. And first आपको मैं एक दो एग्जांपल्स बताने वाला हूँ. जैसे कि एग्जांपल नंबर 12 आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है. जो आपको दिया है सेम यही नहीं आता है. कभी कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कभी कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ज्ञात कीजिए. कहीं कितने प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है. तो लिखा रेखा y = 3x + 2, y = 3x + 2. ये है x अक्ष एवं कोटियों x = -1, x = 1, x = -1, x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. तो सबसे पहले देखिए आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. इस लाइन को आपको खींचना है. तो कैसे आप खींच सकते हैं? कई तरीके हैं. हम किस मेथड से खींचने वाले हैं इसको देखो. समीकरण 1 से y = 3x + 2. यदि हम x का मान 0 लिख दें, यदि x = 0 तो y बराबर क्या मिलेगा? 2. यदि y = 0 तो x बराबर क्या मिलेगा? -2/3. तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ से आपका क्या बन रहा है? 0, 2 और एक यहाँ से आपका बन रहा है -2/3, 0. तो 0, 2 ये यहाँ कहीं हो जाएगा 0, 2. यहाँ पर हो गया मान लीजिए 0, 2. और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका आ गया -2/3, अर्थात इधर की ओर चलोगे ना माइनस में, तो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा -2/3, 0. ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी. समझ पाए? ये हमारे जो है निर्देशांक, ये लिखने का तरीका ऐसे है नहीं, समझाने के लिए बता रहे थे. निर्देशांक ये ऑलरेडी लिखे हैं 0, 2 और ये लिखा है -2/3, 0. तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है. कोई भी लाइन हो, एक बार x 0 लिख लो, y का मान निकाल लो, एक बार y 0 कर x 0 निकाल लो, तो ये आपको लाइन 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. इनसे जाते हुए ड्रॉ कर दो. ये बात समझ पाए? अब हमको क्या करना है? एक x = -1 लाइन खींचना है. तो अब देखिए x = -1 इसके पहले आएगी कि इसके बाद जाएगी? ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? छोटी है ना. तो इसका मतलब -1 इसके आगे निकल जाएगी. तो -1 ये देखो लाइन जा रही है, ये है x = -1. तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0. एक है x = +1, तो +1 कहीं इधर जा रही होगी. x = +1 यहाँ पर हो जाएगा 1, 0. और ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ का है -2/3, 0. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इस लाइन और x अक्ष, और ये x अक्ष हो गया आपका, ठीक. और कोट इतने और कोट इतने से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो आपको ये इतने क्षेत्रफल निकालने हैं. ठीक है. तो आप क्या करोगे? चलो बताओ. छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बताओ. छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? पहले हम इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट ले लेंगे -1 से -2/3. लेकिन हमको छोटी लिमिट नीचे लेना है, अन्यथा मॉड लगाना पड़ेगा. तो छोटी लिमिट कौन सी है? -1. ये बड़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है. फिर भी हम मॉड लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक. मॉड लगा लेंगे और इस लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे. लाइन से आकर 3x + 2dx, मॉड ये लगा देंगे. ये एरिया हो गया. प्लस इसमें कर लेंगे -2/3 से 1. यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक साथ निकाल सकते हैं क्योंकि सीधी लाइन जा रही है इस प्रकार से x पर, ठीक. तो ये हो जाएगा आपका फिर से वही 3x + 1dx. यहाँ पर मॉड लगा देंगे. बस इतना हमको करना है. नमस्कार. देखो इसका क्या हो जाएगा? 3x² 2 + 2x -2/3 से -1 प्लस कौन सा 1? 3x + 1, ये दूसरा वाला. हाँ 2 है, ये 2 होगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x² / 2 + 2x -2/3 से 1. ठीक. ये लिमिट हो जाएगी आपकी. यहाँ पर लोअर लिमिट रखने के लिए इसको हम रखे हैं, चाहे जहाँ जिसको रख दीजिए उस मॉड लगा लीजिए अगर माइनस का आना. तो अब इसको यहाँ पर देख लीजिए.
यहाँ पर देखो 3/2 और पहले हम लिमिट क्या रखे -1, तो ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अपर लिमिट रख रहे हैं, यहाँ माइनस का रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रख रहे हैं, यहाँ पर माइनस का रखेंगे हम 2/3 तो क्या आ जाएगा 4/9 होगा ना। तो देखो ये हो गया 3/2 पहले से भी लिखा है और क्या आ गया 4/9 हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। समझ पाए ये प्लस पहले हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2 और प्लस का अपर लिमिट रखें माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखेंगे तो 3/2 ये हो गया और 4/9 और आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा 4/3। अब इन दोनों को हल करेंगे, लेकिन इनमें अगर कोई माइनस का आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव कर लेना, ये ध्यान रखिएगा, या फिर मॉड लगाते हुए यहाँ से चलिए। तो ये कितना यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/2, 4 में से 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा 9। कितना बचेगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 2/3। देखो 4 में से 2 गया 2 बचेगा माइनस का, ठीक। और इससे अंदर मल्टीप्लाई करना 4 हो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 प्लस का हो जाएगा। नॉट इस पे लगा के आइए, हो सकता है माइनस का आ जाए। यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, ये बनेगा 7/2 और माइनस यहाँ पर ये कैंसिल होगा 2 3, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 2/3 क्योंकि यहाँ से इसमें से माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा -3 और प्लस का 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा 21 प्लस 4, ये आपका बच रहा 1/6 पॉजिटिव। मॉड हटा देंगे 21 कितना तो 25/6, ये आपका हो जाएगा 26/6 वर्ग इकाई 26/6। इसको आप कैंसिल कर दीजिए 13/3 आ जाएगा। सॉल्व करिए। यहाँ पर आंसर क्या है, आपको ये मॉड लगाना ना पड़ता, ये माइनस का मान यहाँ पर जो है अपने आप सही हो सकता है, बस आप लिमिट ध्यान दे पाए कि छोटी लिमिट नीचे रखना है, ठीक। देखो मॉड लगाने का कोई मतलब यहाँ रहा, कोई मतलब नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट सही तरीके से रखा था, लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर रखी हुई है, ठीक। तो अपने आप एरिया प्लस का आ ही गया है। लेकिन फिर भी आप एग्जाम में क्या करें, जब इस प्रकार की लिमिट्स को मॉड लगाते हुए चले आए कि कहीं गलती न होने पर। नाउ एग्जांपल नंबर 13, पेज नंबर 190 पे है एग्जांपल नंबर 13। ये दिया है y = cos x और x दिया हुआ है 0 to 2π। x का मान लेना है आपको 0 से 2π तक। 2π मीन्स कितना 360 अंश तक। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ देख लें और याद रखें, जो cos का ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होता है क्योंकि 0 पर cos का मान अधिकतम होता है। ये हुआ 0, ये हुआ x अक्ष का मान क्या 0 और x = जब 0 यहाँ पर लिखोगे तो cos का मान अधिकतम होगा 1। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो 0 पर अधिकतम ऊंचाई से शुरू होगा, 0 पर अधिकतम ऊंचाई से, ये 0 अंश हुआ। जब 90 डिग्री हो जाएगा π/2 तो यहाँ पर π/2 पर y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान 0 होने का मतलब ग्राफ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर बढ़ता जाएगा और फिर बढ़ते हुए अभी एक राउंड और आगे होगा, ये आगे वहाँ पर पूरा कर लेंगे। देखो ये 90 हुआ, 90 हो गया और यहाँ पर आपका पूरा होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 अंश π/0, यहाँ पर हो जाएगा 270 अंश, 270 को आप लिख सकते हो 3π/2 कामा 0। इसका मान हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 3π/2 कामा 0। और उसके बाद जब ये ग्राफ यहाँ पर फिर जाकर ऐसे टच करेगा तो वहाँ पर हो जाएगा 360 पूरा पूरा, तो इस मान को हम लिख दे रहे हैं 2π कामा 0। चलिए फिर से ग्राफ बना दे रहे हैं पूरा, देख लीजिए इसको। cos का मान x के जिन जिन मानों पर 0 होता है तो कुछ मानों पर 0 पर ग्राफ आना चाहिए। देखिए ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे जा करके फिर ऐसे हो जाएगा। देखो cos 0 पर क्या अधिकतम होता है, cos 0 पर x = जब 0 लिखोगे x का मान जब 0 तो y का मान क्या होगा अधिकतम 1 होगा, ये 0 हो गया। जब यार रखोगे π/2 तो π/2 रखने पर y का मान क्या आ जाएगा 0। तो जब यहाँ आ गए तो y का मान 0 नहीं हो गया,
उसके बाद जब आप फिर से रखोगे ये जो है 180 अंश, तो माइनस का 1 आ जाता है ना, अर्थात 1 अधिकतम, लेकिन किधर, माइनस डायरेक्शन में। पाई पर कितना होता है cos का मान, -1, अर्थात अधिकतम, और किधर, -170। फिर इसके बाद 270 जब लिखोगे यहाँ पर 3π/2 कामा 0, तो फिर से मान y का क्या हो जाता है 0। जब तक y का मान 0 होगा तब तक आपको कहाँ जाना होगा, x अक्ष पर आ जाना होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपका ये ग्राफ समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपका ग्राफ समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर आकर के 360 अंश पूरा हो जाएगा। इस बिंदु पर आएगा आपका 2π का मान 0। तो कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, अधिकतम से शुरू होता है, अधिकतम पे समाप्त हो जाता है। और यहीं पर साइन का ग्राफ देख लीजिए साथ में, साइन का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और ऐसे चलता है। साइन 0 पर कितना, 0, y = sin x। अगर साइन 0 लिखोगे तो y का मान क्या होगा, 0, तो 0 पर 0, और यहाँ पर हो जाता है π/2। तो π/2 पर ग्राफ कहाँ, y का मान क्या होता है, अधिकतम 1 हो जाता है। उसके बाद फिर 180 अंश यहाँ पर हो जाता है, 180 अंश पर फिर मान y का क्या हो जाता है 0, और उसके बाद फिर से आप आओगे 270 अंश पर, यहाँ पर होगा 3π/2 कामा 0, तो फिर से क्या हो जाता है, अधिकतम माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर फिर से आ जाओगे 2π का मान 0, 2π पर फिर से मान y का 0 हो जाएगा। तो हमको देखना है कि y का मान कब कब 0 होगा, एक 0 अंश पर 0 होगा, एक 80 अंश पर 0 होगा, और एक 360 अंश पर 0 होगा। और y का मान अधिकतम कब कब होगा, अधिकतम होता क्या है साइन का मान 1 या -1, एक दिशा में पॉजिटिव 1 होगा, एक दिशा में नेगेटिव होगा। तो अधिकतम कब होगा, एक 90 डिग्री पर पॉजिटिव अधिकतम होगा एक डायरेक्शन में, और 270 अंश पर दूसरी दिशा में अधिकतम होगा। दोनों का ग्राफ समझ रहा है। तो ये ग्राफ आपको याद रखने के ग्राफ ये होते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया, अब उनको निकालना है कि इसके घिरा हुआ एरिया कितना होगा। तो देखिए जितना पार्ट ये होता है उतना ही पार्ट ये होता है, उतना ये होता है, उतना ये होता है, 4 पार्ट होते हैं। एक का निकाल करके और आप उसको क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या चारों का अलग अलग निकाल करके आप जोड़ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल बराबर लिमिट क्या लेना है, 0 से π/2 cos x dx, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ पा रहे हैं। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, 4 sin π/2 का मान क्या हो जाएगा 1, और sin 0 का मान हो जाएगा 0। आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। समझ में। इसी प्रकार से आप इसमें भी एरिया निकाल सकते हैं, y = sin x का। ये ग्राफ आपको दिया है, मान लीजिए निकालना है x = 0 से x = 2π तक हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 इसको समझ लीजिए, कोई भी हो गया। तो क्या करेंगे, लिमिट लेंगे 0 से π/2, ये 0 से π/2 लेंगे, और इसको 4 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एरिया निकल आएगा इसका। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, 0 से π, 0 to π/2, माइनस cos यहाँ हो जाएगा π/2, माइनस फार्मूले में होता है, माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा ना, और cos 0, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, और 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से भी आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, आंसर आ जाएगा। ये साइन और cos दोनों के क्षेत्रफल इस पर। देखिए उदाहरण नंबर आपका है 14 नंबर एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y² = 4x, ये हो गया y² = 4x एवं x² = 4y, x² = 4y, ये दोनों ही पैराबोला हैं। रेखाओं x = 0, x = 4, y = 4, y = 0 से घिरे हुए क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। x = 0, x = 4, y = 0 और y = 4। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये लाइंस ड्रा कर ले रहे हैं। x = 0 ये हो गई, ठीक, y = 0 ये हो गया, x = 4 ये हो गई,
y इक्वल टू 4 ये हो गई। सबसे पहले हमने इनको ड्रॉ कर लिया, ये हो गई लाइन y इक्वल टू 4। समझ में ये चारों लाइंस ड्रॉ हो गई। या समीकरण इसको मान लेंगे 1 2 3 और 3 में 4 समीकरण है, चारों को मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया O A B C। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे O A B C का क्षेत्रफल। ये कितना आ जाएगा, वर्ग बन रहा है, इसको मेंसुरेशन से थोड़े निकालेंगे, इसको निकालेंगे 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 वर्ग इकाई। समझ गए, 16 वर्ग इकाई। अब हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे। एक देखो ये बन रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये ऐसे कहीं जा रहा है, और दूसरा बन रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्यों ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमको पता है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ को कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4, 4, और इनको दोनों को सॉल्व करके देखो 4, 4 ही आता है। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लोगे, जहाँ से आप रख दीजिए x का मान यहाँ पर रख दीजिए, क्या लिखोगे y²/4, तो y²/4 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4y। समझ में, दोनों को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा y की पावर 4 अपान में कितना हो जाएगा 16, और इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इनको इधर ले आइए, तो y कॉमन लेने के बाद बचेगा y³ - 64 बराबर 0, तो एक आ जाएगा y इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा y इक्वल टू 4। 4 × 16 16 तक 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y के मान दो आए हैं, एक यहाँ का है y का मान ये 0 और एक जो 4 है वो यहाँ का है। जब y इक्वल टू 0 लिखोगे तो x इक्वल टू भी 0 मिल रहा है, ठीक, तो यहाँ का हो गया, और जब y इक्वल टू 4 लिखोगे तो x का मान भी 4 मिल जाएगा, वो यहाँ का हो गया। तो दोनों को जब हम कल हल कर रहे हैं तो 4 ही मिल रहा है, इसलिए यहीं पर दोनों पैराबोला ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अब आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए कि ये जो है ये जो भाग है ये पूरे क्षेत्रफल का वर्ग थर्ड है। तो पूरा क्षेत्रफल ओ ए बी सी हम निकाल चुके हैं, अब हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिमिट होगा 0 to 4, पहले इंटीग्रेट करोगे इस पैराबोला को, ये कौन सा है ये वाला, √4x dx, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये सब एरिया निकल आएगा पूरा, ये सब निकल आएगा। अंदर से माइनस कर दोगे 0 to 4 इसको इंटीग्रेट करके इस वाले को जो y एक्सिस पे बना हुआ है ये वाला, यहाँ से क्या निकलेगा x²/4 dx। बात समझ पाए, जिस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं उसके नीचे का पूरा एरिया निकल आता है। इसका क्या हो जाएगा 2 तो हो गया ये, और √x का क्या हो जाएगा 2/3x⁴/2, लिमिट हो जाएगी 0 to 4 माइनस ये 1/4 कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा x³ 0 to 4, ये आ गया 4/3। यहाँ पर देखिए पहले 4 लिखोगे तो अंडर लगाओगे 2 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 8 - 0 कैलकुलेशन तो कर लो 1/12, यहाँ पर रखोगे कितना हो जाएगा 64 - 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32/3, और ये आपका आ रहा है कितना 64/12, 32/6, 32/6 आ जाएगा ना यहाँ पर, हाँ ठीक 32/6। अब आपको जो है यहाँ पर एलसीएम ले लेना, चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए, अभी देखिए 32/3 यहाँ पर कितना बचेगा 16/3, तो इसको जब हल करोगे तो आपका ये बच रहा है यहाँ पर कितना 16/3, तो 16/3 ये किसका आया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये निकला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर है, देखो क्या आया, ये आया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जहाँ पर 16 है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 16 है, ओ ए बी सी का
क्षेत्रफल अपॉन 3। और यही हमको प्रूव करना था कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, अर्थात वो 3 भागों में इसको बांट रहा है। क्या बात समझ पाए? पहले वर्ग का मैंने अलग निकाल के रख लिया, छायांकित भाग का जो निकाला वो 16/3 आ गया। 16 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं OAB का एरिया। तो आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल का 1/3।